हेलो एवरीवन। बेटा आप सबकी डिमांड के अकॉर्डिंग ये पूछा गया था कि एनालिसिस का जो पेपर जो सीसीएस यूनिवर्सिटी में हो चुका था उसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, किस तरह का है कि जिससे बच्चे अपना वो देख सकें कि स्कोर हमारा कितना बैठ रहा है। और सभी को बता दें कि जो रियल एनालिसिस का यदि पेपर आप आगे पेपर नहीं देना जा रहे हैं और केवल रियल एनालिसिस का पेपर देना जा रहे हैं तो आपको केवल 100 में से 100 क्वेश्चन ही काउंट होंगे, वो 75 नहीं। ये बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि क्या हमारा जो पेपर हो चुका है उसके भी जो क्वेश्चंस हैं वो सेम रहेंगे या किस तरह का रहेंगे। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आपके जो 100 क्वेश्चंस में से 100 यदि आप है तो तभी नंबर आएंगे, यदि कम है तो उसी अकॉर्डिंग वो नंबर लेस होते चले जाएंगे। लेकिन जब अभी जो पेपर होंगे उसमें से 100 में से केवल आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं और इन क्वेश्चंस में जब करेंगे तो मार्क बढ़ जाएंगे तो वो आपको 100 के बराबर होंगे। ठीक है, या पेपर आपका जो फर्स्ट पेपर 65 का है, सेकंड 65 का और थर्ड आपका 70 का है, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे ये नंबरिंग भी आपकी होगी। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं अब पेपर का जो सॉल्यूशंस के, उसमें आप अच्छी तरह इसको ध्यान देना है। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कि द नल सेट ऑफ फाइव इज, बेटा ये बाउंडेड होता है, ध्यान रखना है, अनबाउंडेड नहीं होता है, ए और बी बोथ इसमें होगा नहीं, डी नन ऑफ दिस। सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि ए सेट विच कंटेन्स ऑल द लिमिट पॉइंट ऑफ ए सेट एस इज द सबसेट ऑफ आर इज कॉल्ड। तो ये आपका कहलाएगा डिस्क्रीट सेट। क्या कहलाएगा आपका? डिस्क्रीट सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड है the property between any two distinct real numbers there always exist infinitely many rational and irrational numbers is called। ये कहलाएगी आपकी बेटा जो प्रॉपर्टी है आपकी ये डेंस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी अलग होती है, ए बी लेस देन इक्वल टू ए इंटू एन लेस देन बी होती है। हाउस प्रॉपर्टी अलग होती है, इसमें आपका ये पोर्शन डेंस प्रॉपर्टी होता है, रियल नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ को पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज कंप्लीट विद रिस्पेक्ट टू बाउंडेडनेस। इनमें से कौन सा ऐसा सेट है जो आपका कंप्लीट है विद रिस्पेक्ट टू बाउंडेडनेस। देखो क्यों है सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये नहीं होता है। द सेट ऑफ इंटीजर्स ये भी नहीं होता है, और सेट ऑफ रियल नंबर्स ये सब आपका इसमें आ जाता है सेट ऑफ रियल नंबर्स। यानी जो इसका पार्ट है वो आपका सी पार्ट है, क्योंकि जेड इसमें नहीं आएगा, क्यों इसमें नहीं होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ में जो आपका दिया हुआ है कि एवरी सबसेट, क्या है आपका कि एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज, तो जितने भी सबसेट दिए हुए काउंटेबल सेट के वो सभी काउंटेबल होते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या होता है आपका कि जितने भी आपके सेट दिए हुए हैं वो आपका क्या होता है काउंटेबल। अनकाउंटेबल होगा नहीं, कंप्लीट अपने आप में होगा नहीं, तो इसका मीन्स नन ऑफ दीज, यानी काउंटेबल ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है आपका कि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर विच इज ट्रू। इनमें से कौन सा ट्रू है? देखो आपका इनमें से मोड ऑफ यदि हम ये लेके चलते हैं एक्स माइनस वाई विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस मोड ऑफ वाई होता है बेटा, ये प्रॉपर्टी होती है। एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू ये प्रॉपर्टी होती है। मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई ये प्रॉपर्टी होती है। तो इसका मीन्स क्या हो गया? इसका डी पार्ट से, यानी ऑल ऑफ दीज। क्या आ गया इसका कि ऑल ऑफ अबो, ये आपका पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट एस इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 टू द पावर एन अपॉन वेयर एन इज नेचुरल नंबर्स। इसमें आपका इसका जो लिमिट पॉइंट्स हैं वो आपका हो जाएगा इसमें क्वेश्चंस में 1 इसलिए हो जाएगा कि 1 प्लस 1 अपॉन में जो इन्फिनिटी रखे हैं तो वो आपको इन्फिनिटी में इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। 0 को आप किसी नंबर ऐड करने वही नंबर रहता है, तो इसका मीन्स लिमिट पॉइंट क्या होगा 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज नॉट बाउंडेड ऑफ 3, यानी आपका 3 का वो बाउंडेड नेबरहुड नहीं है, ये हमें दिखाना है। देखो आपका 2 4 के बीच 3 लाइज करता है तो ये बाउंडेड है। 2 3 क्लोज है या ओपन है, इसके अंदर लाइज कर रहा है। 3 इसके लाइज कर रहा है, 3 से लेस भी और 3 से ग्रेटर वैल्यू इसमें लाइज कर रही है, यानी 3 माइनस एप्सिलॉन और 3 प्लस एप्सिलॉन जिस सेट को बिलोंग कर रहा है तो वो नेबरहुड पॉइंट्स कहलाता है। लेकिन जो आपका ये जो डी सेट है, जो डी सेट में आपका क्या दिया हुआ है कि ओपन इंटरवल दिया हुआ है 3, और ओपन इंटरवल 3 से स्टार्टिंग और 5 पर है, तो ये इसका नेबरहुड
नहीं है, क्योंकि 3 से आपका लेस इसमें नहीं आएगा, 3 प्लस तो आएगा, 3 लेस नहीं आएगा, तो इसका नेबरहुड कौन सा हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीमम एंड इन्फीमम ऑफ द सेट एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एन, एन बिलोंग्स टू एन आर। देखो बेटा इस तरह के यदि क्वेश्चन आते हैं बहुत सिंपल है, इस टाइप के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। और सोल्व किस तरह करेंगे आपका, देखो इसमें हम क्या रखते हैं कि n टेंस टू इन्फिनिटी रख दो। क्वेश्चंस में क्या रखें, n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे आप, और फिर n इक्वल टू 0, तो ये देखते हैं कि आपका इसमें जो मिनिमम नंबर क्या मिलेगा और मैक्सिमम क्या मिलेगा। तो n इक्वल टू 1 से स्टार्टिंग करते हैं 1 टू इन्फिनिटी, तो s इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, और इन्फिनिटी रखे तो इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसमें जो आपका आंसर है कि इन्फीमम और सुप्रीमम, तो इसका इन्फीम क्या बन जाएगा, सबसे छोटा नंबर 0, और सुप्रीम क्या बन जाएगा इसका 1, तो इसका बी पार्ट आपका आ जाएगा जो सही डज नॉट एग्जिस्ट इसमें नहीं होगा। तो इसका मीन्स बी पार्ट है इन्फीम एस इज इक्वल टू 0, सुप्रीम एस इज इक्वल टू 1, बी पार्ट आएगा फॉर एवरी रियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि फॉर एवरी रियल नंबर एक्स देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर एन सच दैट, यानी आपका जो यूनिक इंटीजर है वो कहाँ पे लाइज करेगा, वो आपका लाइज करेगा इसमें ये आपका सी पार्ट में। क्यों, क्योंकि x माइनस वन लेस देन n माइनस वन और n प्लस वन के बीच में जो n दिया हुआ नहीं होगा, x लेस देन इक्वल टू n और लेस देन x माइनस वन इसमें भी नहीं होगा, लेकिन x माइनस वन लेस देन n और लेस देन x के बीच भी लाइज करेगा, ये आपका एग्जिस्ट करेगा यूनिक इंटीजर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फॉर एल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर सच दैट x यदि लेस देन है, क्वेश्चन आपका इसमें देखिए बेटा इस वाले में x लेस देन y है और z है आपका लेस देन 0 नेगेटिव है, तो ये ध्यान रखना है कि यदि x में z की मल्टीप्लाई करते हैं और y में भी z की मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्रेटर देन हो जाएगा, क्योंकि z लेस है और लेस में यदि मल्टीप्लाई करें तो ग्रेटर देन वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी। देखो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इसमें आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आपकी प्रूव कर रही है, सेकंड नहीं होगी, थर्ड नहीं होगी। दैट्स क्लियर। 12th वाला क्वेश्चन है, 12th में क्या है, सीक्वेंस एसएन इज ऑसिलेटरी सीक्वेंस इज इट इज, यानी आपकी कोई भी सीक्वेंस ऑसिलेटरी सीक्वेंस है, और ऑसिलेटरी सीक्वेंस में क्या होता है, ना तो डाइवर्जेंट होती है ना ही कन्वर्जेंट होती है, ना तो डाइवर्जेंट ना ही कन्वर्जेंट, कौन सी होती है कि नाइदर कन्वर्जेंट नॉन कन्वर्जेंट, तो इसका मीन सी पार्ट इसका सही है डेफिनेशन से। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 13 क्वेश्चन, द लिमिट पॉइंट, बेटा बहुत शॉर्ट क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन हैं और बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि लिमिट एस एन इक्वल टू L1 और लिमिट एस टी एन इक्वल टू L2, देन इन दोनों की जो प्रोडक्ट है तो लिमिट भी प्रोडक्ट हो जाएगी, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। यदि ये डिवाइड है तो डिवाइड लिमिट होगी, यदि आपका एडिशन है तो एडिशन होगी, सबट्रैक्शन है तो सबट्रैक्शन होगी, ये कंडीशंस आपकी दी होगी। फिर सीक्वेंस दी हुई है एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन में एन प्लस वन कन्वर्जेस टू, बेटा इसमें जब कन्वर्जेस करेंगे तो हम क्या करते हैं, एन ऊपर से नीचे से कॉमन निकाल दें, एन इक्वल टू एन ऊपर से आ जाएगा, एन नीचे से आ जाएगा, 1 अपॉन एन बचेगा, और ये 1 अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन एन आ जाएगा, और एन टेंस टू इन्फिनिटी रिप्लेस कर दो तो कन्वर्जेस हो जाएगा। फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो कन्वर्जेस होगी, यदि आपके नहीं इन्फिनिटी आ रही है तो डाइवर्जेस हो जाएगी, तो यहाँ पर एन रखने के बाद में 1 आ जाएगा, तो इसका आंसर बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप यहाँ चलते हैं, यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि द सीक्वेंस, ये सीक्वेंस आपकी दी हुई है इज, इस सीक्वेंस को दिखाना है कि बाउंडेड है या नहीं है। बेटा देखो ये सीक्वेंस दी हुई है 2 -2 2 -2 फिर 2 -2 इस तरह की सीक्वेंस दी हुई है, तो ये आपकी जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है, क्या यानी ये पूछ रखी है भाई ये सीक्वेंस किस तरह की है, तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि ये बाउंडेड होगी, और बाउंडेड कैसे होगी, आपकी 2 और -2 के बीच होगी, क्या होगी 2 + 2 से -2 के बीच बाउंडेड होगी, बाउंडेड होगी। नेक्स्ट है एस एन इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3n अपॉन फैक्टोरियल n टू द पावर 3 टू द पावर 1 अपॉन 3 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, बेटा इसकी जो वैल्यूज है वो आपकी हो जाएगी 27, क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे 27, क्योंकि ये जब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे तो आपका एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम जो ये रूट प्रॉपर्टी इसमें यूज करेंगे 1 अपॉन n वाली प्रॉपर्टी, जब इसको हम यहाँ से बाहर निकालेंगे तो ये एक लिमिट हमें फाइंड आउट करनी है, तो 3 की पावर जो 3 है तो वो मिल जाएगा आपका 27 जब सोल्व करेंगे। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, यानी इनमें से आपका कौन सा ट्रू नहीं है,
तो इसमें आपको कैसे बताना है कि कौन सा ट्रू है या नहीं है। देखो, एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंसेस कन्वर्जेस होती है, यानी आपका इस क्वेश्चन में पहला पार्ट सही है। एवरी कन्वर्जेड सीक्वेंस इज बाउंडेड, ये भी होता है, ये भी पार्ट सही है। सी, लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस इज यूनिक, ये भी सही है। डी आपका द सीक्वेंस ऑफ -1 टू द पावर इज कन्वर्जेंट, नहीं है। इसलिए नहीं है कि एक बार 1 आएगा, -1 +1 -1, तो कन्वर्जेंस नहीं होगी, 2 पॉइंट पे कन्वर्जेंस होगी, 1 और -1 पे, तो समय 2 पॉइंट आपका लिमिट पॉइंट होगा, तो वो कन्वर्जेंस निकल आएगी। 18 2/1 3/2 स्क्वायर, ये आपकी सीक्वेंस दी हुई है, इसकी हमें लिमिट निकालनी है। और इस तरह के जो क्वेश्चंस के जो लिमिट हैं जो हम सोल्व करते हैं, ये आपका उसमें दिया हो, तो हम यहाँ पूरा सोल्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि यदि सोल्व करेंगे तो आपका ये टाइम भी ज़्यादा लेगा। और तो इसके हम क्या करते हैं प्रॉपर्टी में, तो डाटा आप याद रखना है कि जब आपका 2 अपॉन में यानी n+1/n टू द पावर n आ जाता है, तो इसमें हम n, इसे यानी इसका जो शॉर्ट तरीका है, n+1/n यदि यहाँ पे आ जाता है, उसकी पावर कितनी n है और उसकी होल पावर कितनी है 1/n है, ये बाद की बात है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम देखें शॉर्टकट में ऐसे डिवाइड कर दो, 1 + 1/n आ जाएगा और इसकी प्रॉपर्टी n आ जाएगा और पावर आपकी 1/n है, तो 1/n तो इसको खत्म कर देगा इसके मल्टीप्लाई में, यानी ये वाला पोर्शन। तो जो बचेगा, ये आपका फार्मूला होता है n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1/n टू द पावर n इक्वल टू e, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए बेटा, इसमें 19 क्वेश्चन है। लिमिट 1/n 1 + 1/2 टू द पावर 1/2 प्लस 3 टू द पावर 1/3 और +1 n टू द पावर 1/n, इसकी जो वैल्यूज है वो कितनी होगी। जब क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे और n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे और 1/n दिया हुआ है, तो ये आपका n/n आकर के कट जाएगा और ये आपका 1 बनेगा। तो इसकी जो बाकी जो ये पोर्शन है उसमें n इन्वॉल्वमेंट रहेगा 1/n की फॉर्म में, और वो इन्फिनिटी बन जाएगा, तो केवल 1 बचेगा, 1 + 0 0 डेट मीन्स 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है, एक सीक्वेंस दी हुई है आपकी, इस सीक्वेंस में ये बताना है कि जब S1 = 2 है और Sn = 1 + 1/2 और लगा करके 1/n-1 है, तो ये आपकी सीक्वेंस किस तरह होगी। देखो, डिक्रीजिंग तो होगी नहीं, ये आप इधर रखें, डिक्रीजिंग नहीं होगी, क्योंकि ये 1 + 1/n तो आप बढ़ते हुए क्रम में है, तो इसका मीन्स ये इंक्रीजिंग भी है और साथ साथ आपका बाउंडेड भी है। क्या है आपका, इंक्रीजिंग और बाउंडेड है। अनबाउंडेड नहीं होगी क्योंकि बाउंडेड दिया हुआ है, और डिक्रीजिंग एंड अनबाउंडेड ये भी नहीं होगा, तो इसका मीन्स बी पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाइए इसमें 21, विच ऑफ 21 में क्या दे रखा है कि विच इज ट्रू, इनमें से आपका कौन सा ट्रू है। ट्रू का अर्थ ये होता है कि एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इज अ क्लोज इंटरवल इज बाउंडेड इज दैट इंटरवल। तो आपका 21 में है, आपका ये होता है एवरी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन ए इंटरवल आई इज कंटिन्यूअस, ये भी होता है। f(x = x to the power 3 इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस -2 + 2, ये भी होता है बेटा, ये आपने उसमें भी प्रूफ किया था यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में। तो इसका मीन्स ऑल ऑफ दीज, यानी आपके सारे पार्ट इसमें सही हैं। डी में आप यानी इससे नेक्स्ट दिया हुआ है 4 आर इंटीग्रेबिलिटी ऑफ ए बाउंडेड फंक्शन f ऑन क्लोज इंटरवल ए बी वी हैव। तो जब आर इंटीग्रल फंक्शन दे दिया है, ये ध्यान रखना है, क्या दे रखा है, जब आर इंटीग्रल फंक्शन दे दिया है तो वो आपका फंक्शन इंटीग्रेबल है। तो इंटीग्रेबल क्या होता है, लोअर रेमन इंटीग्रल और अपर रेमन इंटीग्रल की वैल्यूज दोनों में सेम होती है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगा, ये की वजह से जब यदि आपका आर इंटीग्रल फंक्शन दे दिया तो ये वैल्यू होल्ड करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि f इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज इंटरवल ए बी देन विच इज द फॉलोइंग। यदि ये कंटिन्यूअस फंक्शन आपका साथ साथ दे दिया है तो इसमें आपका ये आर जो फंक्शन है वो आर इंटीग्रल होगा। तो इसका अर्थ होता है कि जो ये आपका क्वेश्चन है वो बी पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट तो होगा नहीं, सेकंड पार्ट भी होगा, थर्ड पार्ट होगा, तो इसका मीन्स डी इन दोनों में आ गया, यानी बी और सी, यानी आर इंटीग्रल फंक्शन होगा। और जब आर इंटीग्रेबल है तो लोअर रेमन इंटीग्रल और अपर रेमन इंटीग्रल दोनों इक्विवेलेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if f be the function defined on close interval 0 to 1 by f(x) is equal to this, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर दिया हुआ है, तो इस कंडीशंस में आपका ये जो फंक्शन है वो किस तरह होगा। देखो, अपर एंड लोअर इंटीग्रल ऑफ f नॉट एग्जिस्ट, नहीं होगा भाई, ये आपका एग्जिस्ट करेगा। दूसरा, f इज आर इंटीग्रेबल, नहीं होगा। सी, क्यों नहीं होगा, अलग अलग वैल्यू आएगी। f इज नॉट आर इंटीग्रेबल, यानी ये फंक्शन क्या होगा, आर इंटीग्रेबल नहीं होगा। 25 में रखा है आपका इंटीग्रल 1 to ∞ dx/√x इज, यानी ये बताना है कि ये क्या होगा, यानी ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, या मे और नॉट में भी कन्वर्जेंट। तो ये कन्वर्जेंट तो होगा नहीं क्योंकि प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे a to ∞ वाली, x⁻½ हो जाएगा, हाफ की वैल्यू क्या <1 होती है, जब <1 होती है तो वो डाइवर्जेंट होती है, ठीक है। ये आपकी जो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग।
इसके नेक्स्ट आपका आ जाता है 26 क्वेश्चन, विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल फंक्शन एफ सच दैट ए बी टेंस टू आर। तो इसमें आपका क्या ट्रू नहीं है। देखो आपकी थ्योरम के स्टेटमेंट होते हैं, यदि आपका एफ आर को बिलोंग कर रहा है तो एफ स्क्वायर भी आर को बिलोंग करेगा, राइट। यदि एफ कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए बी तो एफ बी आपका होगा। तीसरा आपका कंडीशन इसमें दिया हुआ है कि एफ इज मोनोटोनिक ऑन ए बी तो एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। देखो मोनोटोनिक है तो बाउंडेड भी होगा, जब मोनोटोनिक बाउंडेड है तो कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस है तो आर इंटीग्रेबल। तो तीनों आपके पार्ट सही है। नेक्स्ट आ जाइए, यदि मोड ऑफ एफ बिलोंग्स टू आर ए बी तो दिस इंप्लाइज एफ बिलोंग्स टू आर ए बी। बेटा ये आपका नहीं होगा, ये आपका कन्वर्स ट्रू नहीं है। लेकिन यदि एफ बिलोंग्स टू आर ए बी तो दिस इंप्लाइज दैट मोड ऑफ एफ इज आल्सो बिलोंग्स टू आर ए बी, ये होता है। तो इसका मीन्स डी आपका ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए 27 में, द इंटीग्रल 0 to 1 x to the power n minus 1 और 1 minus x to the power n minus 1 dx इज कन्वर्जेंट। केवल एक ही कंडीशन में होती है, जब आपकी m और n दोनों वैल्यूज है, ये स्टेटमेंट है थ्योरम का, जो आपका m और n की जो वैल्यूज है वो दोनों पॉजिटिव होती है। तो ये आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 28 क्वेश्चंस। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ इंटीग्रल a to b fx dx कन्वर्जेस एंड phi x इज बाउंडेड एंड मोनोटोनिक देन। तो अब ये जो टेस्ट है वो आपका किस टेस्ट का स्टेटमेंट है, तो ये आपका एबल टेस्ट का स्टेटमेंट है, ठीक है। म्यू टेस्ट का मल्टीपल में होते हैं एक्स की पावर हटाने के लिए, डिग्रेड टेस्ट का भी इस तरह का होता है, अलग जो फंक्शंस हैं। 29 फॉर द इंटीग्रल -1 to infinity dx upon 1 plus x square विच इज या आर करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो इसमें करेक्ट कौन सा है कि द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट, नहीं होगा बेटा। बी इसमें पार्ट दिया हुआ है कि द वैल्यूज ऑफ द इंटीग्रल इज पाई, ये होगा, इसकी पाई वैल्यू होती है, क्योंकि आपका फार्मूला बन जाएगा tan इनवर्स x का, इन्फिनिटी भरेंगे फिर माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो पाई बाई टू जुड़ करके पाई आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, पाई आ जाएगी, तो इसका मीन्स कन्वर्जेंट हो गया। तो ये बी बहुत होगा ही नहीं है, तो इसका बी पार्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ, यानी टेस्ट लगा करके इस सीरीज का हमें बताना है कि क्या होगा। इस क्वेश्चन में देखिए बेटा कि कन्वर्जेंट बाय द कंपैरिजन टेस्ट नहीं होगा अप्लाई, कंपैरिजन टेस्ट इसका अप्लाई नहीं होगा। तो कौन सा होगा, कन्वर्जेंट होगा एबल टेस्ट, जो अभी हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि एबल जो टेस्ट है उसमें अप्लाई होगा, और उस अप्लाई का अकॉर्डिंग ये कन्वर्जेंट होगा। ये आपका क्वेश्चंस, ये जो फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चंस लिए हैं, सेकंड पार्ट भी आप देखें, और सेकंड पार्ट आपको बहुत जल्दी ही आपको मिलने वाला है। आप उसका उसमें वीडियो, हमारी वीडियो देखते रहें, और अब जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।